उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे गांव धुंधपाल के चारों ओर एक घना और अनंत सा जंगल फैला था। गांव के बुजुर्ग उसे मालिनी वन कहते थे। वह स्थान जहां 100 साल पहले एक प्रचंड रक्तपिपासु चुड़ैल का वास था। रात होते ही उस जंगल की हवा में अजीब सी सरसराहट भर जाती, जैसे कुछ अनदेखा वहां घूम रहा हो। लोग कहते थे कि जो भी व्यक्ति उस जंगल में रात के समय दाखिल हुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव में 4 दोस्त थे, अनिरुद्ध, नीलाक्ष, रिद्धि और कव्या। ये चारों बचपन से सुनते आए थे कि जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसमें चुड़ैल कैद है, लेकिन वह बंदी केवल अमावस्या की रात ही खुलती है। आज अमावस्या थी। शाम होते होते अनिरुद्ध ने सबको इकट्ठा कर कहा, हम सब बड़े हो गए हैं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती है। आज रात हम उस जंगल में जाकर देखेंगे कि असली सच क्या है। रिद्धि ने कांपते हुए पूछा, अगर कहानियां सच हुई तो? नीलाक्ष हंस दिया, अगर कुछ सच होगा भी तो इतनी आसानी से दिखाई थोड़ी देगा। कव्या की आंखों में हल्का डर था। जंगल का रास्ता भी कोई आसान नहीं है, वहां अजीब अजीब आवाजें आती है। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, हम सब साथ रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था, मानो उसे जंगल में किसी चीज ने पुकारा हो। रात के ठीक 11 बजे चारों टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर मालिनी वन की ओर बढ़े। जैसे ही जंगल के पहले पेड़ के नीचे पहुंचे, हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी को चेतावनी दे रही हों, वापस जाओ। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट दूर तक जाती। दूर से उगलते सन्नाटे में कहीं से किसी स्त्री की धीमी कराहती आवाज सुनाई देती, कोई है, कोई है। रिद्धि ने डरकर अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। ये आवाज तुमने सुनी? अनिरुद्ध बोला, शायद हवा का असर हो। लेकिन हवा रुक चुकी थी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद नीलाक्ष ने देखा कि एक पेड़ पर पुराने रक्त जैसे दाग जमे हुए थे। उसने टॉर्च पास की, दाग ताजे लग रहे थे। पास ही मिट्टी गीली थी, जैसे किसी को घसीटा गया हो। कव्या बोली, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसी समय जंगल के भीतर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हे, आ गए। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नीलाक्ष चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों की टहनियों पर बैठी काली करवों की टोल उन्हें घूर रही थी। लगभग आधा घंटा चलने के बाद जंगल अचानक खुला और एक विशाल टूटी फूटी हवेली दिखाई दी, काले धुएं जैसे धब्बों से ढकी हुई। हवेली के दरवाजे पर एक फटी हुई लाल चुनरी हवा में लटक रही थी। कव्या की आंखों में आंसू आ गए। ये वही हवेली है जहां उस चुड़ैल को कैद किया गया था। हवेली की खिड़कियों में कोई परछाई चलती दिखी। रिद्धि कांप गई, कोई है अंदर। अनिरुद्ध बोला, हम अंदर जाएंगे। तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध मानो किसी ताकत के वश में था। हवेली के अंदर बदबूदार हवा थी। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, कुछ पढ़ने लायक, कुछ उखड़े हुए। अचानक हवेली में लगे एक बड़े शीशे में चारों की परछाइयां दिखाई दीं, लेकिन 5वीं परछाई भी खड़ी थी उनके पीछे। सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नीलाक्ष डर के मारे चिल्लाया, ये सही नहीं है, हमें अभी जाना चाहिए। पर तभी हवेली के अंदर पीछे के दरवाजे पर अचानक ठक 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 शुरू हुआ, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक कमरे में पुरानी लकड़ी की मेज पर एक काला बक्सा रखा था। बक्से पर लौह की जंजीरें बंधी थीं। रिद्धि ने बक्सा छुआ ही था कि हवा तेज चलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और कमरे के बीच में काले धुएं का बादल घूमने लगा। कव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ये बक्सा मत छू, ये वही है जिसमें चुड़ैल की आत्मा कैद है। तभी बक्सा जोर से हिला, धड़ाम धड़ाम,
और उसमें से एक तीखी घुटी हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अब डर के मारे चारों के हाथ पांव कांप रहे थे। अनिरुद्ध अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें गहरी काली होने लगीं। वह धीमी आवाज में बोला, वो मुझसे बात कर रही है, कह रही है उसे मुक्त करो। नीलाक्ष चिल्लाया, अनिरुद्ध होश में आओ। लेकिन अनिरुद्ध आगे बढ़कर बक्सा खोलने लगा। रिद्धि और कव्या ने उसे पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन बक्सा खुद खुलने लगा। जंजीरें टूट गईं। कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। काले धुएं के बीच एक लंबी विकृत आकृति उभरने लगी। लाल आंखें, उलझे बाल और नीले काले शरीर वाली। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज ने हवेली की नींद हिला दी। तुम सब मेरी चाबी लेकर आए हो। रिद्धि रोते हुए बोली, हम कुछ नहीं चाहते, हमें जाने दो। चुड़ैल हंस पड़ी, जो इस जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसके नाखून बढ़ने लगे और वह चारों की ओर झपटी। लेकिन अचानक कुछ हुआ। कमरे के कोने में रखी हुई लाल चुनरी चमकने लगी। उसके नीचे एक प्राचीन मंत्रों की किताब थी। नीलाक्ष ने किताब उठाई। उसमें लिखा था कि चुड़ैल को बंद करने के लिए अग्निमंडल मंत्र बोलना होगा। कव्या और रिद्धि ने जमीन पर मंत्र का चक्र बनाया। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं ई। अनिरुद्ध पर चुड़ैल का कब्जा और तेज होने लगा। वह खुद चुड़ैल की तरह बोलने लगा। रिद्धि ने रोते हुए कहा, अनिरुद्ध हमें छोड़ दो। लेकिन अनिरुद्ध गुर्राया, तुम सब मरोगे। चुड़ैल ने हवेली की दीवारें तोड़नी शुरू कर दीं। चारों जान बचाकर मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ। चुड़ैल का शरीर और अनिरुद्ध दोनों आग की लपटों में घिर गए। आग शांत होने के बाद कमरे में सिर्फ राख बची थी। अनिरुद्ध कहीं नहीं था। कव्या चिल्लाती रही, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। नीलाक्ष ने जमीन पर पड़े राख के ढेर को छुआ। वह अभी भी गर्म था। रिद्धि की आंखों से आंसू बहते रहे। हम उसे नहीं बचा पाए। चारों में से अब सिर्फ 3 बचे थे। वे हवेली से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली के अंदर से अनिरुद्ध की धीमी हंसी सुनाई दी, मैं यही हूं, चुड़ैल के साथ। और फिर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों भागकर जंगल से बाहर आए। सुबह होने लगी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, जंगल के भीतर से वही हंसी फिर गूंजी, तुम तीनों मेरे अगले मेहमान हो। और हवेली की टूटी खिड़की में एक परछाई दिखी, जिसकी आंखें बिल्कुल अनिरुद्ध जैसी थीं। अब चुड़ैल अकेली नहीं थी। उसके पास एक नया साथी था। उसकी आत्मा हवेली में हमेशा के लिए फंस चुकी थी। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।